नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल में थोड़ा गोता लगा रहे हैं जो आजकल कई जगहों पर सुनाई दे रहा है। हम्म। और ये हमारी स्रोत सामग्री जिसका शीर्षक है विश्व युद्ध की भविष्यवाणी, उसका भी बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है। हाँ। सवाल ये कि क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत मतलब अटकलों और विश्लेषण का एक मिश्रण है। कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं है ये। बिल्कुल, ये कोई दावा नहीं है, बस एक विश्लेषण है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तर्क और पैटर्न दिए गए हैं जिन पर मुझे लगता है गौर करना काफी दिलचस्प होगा। हमारा काम है आज इन संकेतों को समझना जो इस सामग्री में सामने रखे गए हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में ही ये विश्लेषण एक परेशान करने वाली समानता की ओर इशारा करता है। किस तरह की समानता? देखिए, आज के दुनिया भर में जो आर्थिक तनाव बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद का उभार है और खासकर ये जो साइबर हमलों का खतरा है। हाँ, साइबर वॉरफेयर। हाँ, साइबर वॉरफेयर। तो स्रोत का मानना है कि ये सब कुछ हद तक पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले के माहौल की थोड़ी याद दिलाते हैं। अच्छा, मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है ऐसा? शायद स्रोत तो यही कह रहा है। और ये सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर की समानता नहीं है। सामग्री 1939 की स्थिति से सीधी तुलना करती है। तब क्या था? देशों के बीच गठजोड़ बन रहे थे। हाँ, वो अलायंस सिस्टम। हाँ, अलायंस, संसाधनों पर कब्जे की होड़ थी और विचारधारा की एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। सही। और अब स्रोत के हिसाब से अब क्या है? अब ये विश्लेषण कहता है कि लड़ाई का मैदान वो पूरा फोकस ही बदल गया है। कैसे? आज बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन आगे रहेगा, एआई सुप्रीमेसी, ओके। उन दुर्लभ खनिजों पर किसका नियंत्रण होगा जो हमारी नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह। हाँ, जैसे बैटरीज के लिए, चिप्स के लिए। बिल्कुल। और तीसरा, दुनिया भर में गलत सूचना फैलाकर, मतलब डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर कौन अपना दबदबा बनाएगा। ओह, तो ये वो नए मोर्चे हैं, एआई, मिनरल्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हाँ, स्रोत तो यही तर्क दे रहा है। जहां पहले जमीन या तेल के लिए लड़ाइयां होती थीं, वहीं अब ये स्रोत कहता है कि डेटा, एआई की ताकत या फिर वो जरूरी खनिज लिथियम, कोबाल्ट, ये नए तरह के तनाव पैदा कर रहे हैं। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है ना? ये तो स्ट्रेटेजिक बढ़त की लड़ाई है। बिल्कुल, ये सीधी सीधी रणनीतिक बढ़त की लड़ाई है। और फिर दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये तनाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। स्रोत में जिक्र है इनका। हाँ, बिल्कुल। ताइवान, यूक्रेन, मध्य पूर्व, इन जगहों का जिक्र करते हुए सामग्री कहती है कि ये वो फ्लैश पॉइंट्स है। फ्लैश पॉइंट्स मतलब जहां चिंगारी भड़क सकती है। हाँ, जहां एक छोटी सी चूक या कोई थोड़ा सा भी ज्यादा आक्रामक कदम एक बहुत बड़ी आग भड़का सकता है। और इतिहास तो गवाह है, बड़े युद्ध अक्सर ऐसी ही किसी एक चिंगारी से शुरू हुए हैं। सही कहा। और ये सिर्फ डर या आशंका नहीं है ना? विश्लेषण कुछ ठोस चीजों की तरफ भी ध्यान खींचता है। अच्छा, जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें वो अपने रक्षा बजट में जिस तेजी से इजाफा कर रही हैं। हाँ, वो तो खबरों में रहता है, काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभूतपूर्व है ये। और पैसा जा कहाँ रहा है ये भी देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइलों में। हाइपरसोनिक, जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। रफ्तार और उनका रास्ता वो इतने अप्रत्याशित होते हैं कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, जैसा स्रोत बताता है। ओह। फिर क्वांटम एन्क्रिप्शन पर काम हो रहा है। इससे मौजूदा सुरक्षा प्रणालियां वो बेकार हो सकती हैं। यानी कम्युनिकेशन और डेटा सिक्योरिटी खतरे में। बिल्कुल। और अंतरिक्ष को भी हथियार बंद करने की कोशिशें चल रही हैं, स्पेस बेस्ड वेपन्स। ये तो सच में बड़ी तैयारी लगती है। हाँ, ये सब बड़े पैमाने पर तैयारी के संकेत हो सकते हैं, ऐसा ये विश्लेषण मानता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन स्रोत, जैसा आपने कहा, इससे भी आगे जाकर एक और संभावना बता रहा है, थोड़ी अलग। हाँ, और शायद ज्यादा डरावनी। वो क्या है? ये कहता है कि भविष्य का युद्ध शायद पारंपरिक सेनाओं के बीच ही ना हो। मतलब फिर कौन लड़ेगा? निजी सेनाएं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, उनकी भूमिका बढ़ सकती है। अच्छा। या फिर ऐसे एआई सिस्टम जो किसी के नियंत्रण में ना हो, अनकंट्रोल्ड एआई, वो तबाही मचा सकते हैं बिना किसी इंसान के आदेश के। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सामग्री जोर देती है। सोचिए जरा, युद्ध की शुरुआत टैंकों और गोलियों से नहीं, बल्कि अचानक बिजली चली जाने से हो, पूरे शहर में ब्लैकआउट, या इंटरनेट ठप हो जाए। हाँ, या शेयर बाजार अचानक क्रैश हो जाए। तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध पहले जैसा नहीं होगा। वही घातक, खामोश युद्ध। हाँ। और सबसे खतरनाक बात यह है, स्रोत कहता है
कि जब तक दुनिया को समझ आएगा कि क्या हो रहा है, तब तक शायद वो पहले से ही इस नए किस्म के युद्ध में उलझ चुकी होगी। ये लड़ाई नजर आने से पहले ही शुरू हो सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो ये सारी बातें हमें स्रोत के उसी मूल सवाल पर वापस ले आती हैं फिर। हाँ, क्या इसे रोका जा सकता है? क्या बातचीत, कूटनीति, जो पुरानी संधियां हैं, क्या वो अब भी कारगर हैं या हालात हाथ से निकल चुके हैं? देखिए, ये विश्लेषण हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता, वो हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देता है। लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है। अगर भविष्य का युद्ध, जैसा कि इस सामग्री में कल्पना की गई है, इतना अलग होने वाला है, डिजिटल, अदृश्य, तेज, तो क्या शांति बनाए रखने और ऐसे संघर्षों को टालने के हमारे तरीके भी उतने ही नए और क्रांतिकारी नहीं होने चाहिए? जी, मतलब पुराने समाधान नई समस्याओं पर शायद काम ला करें। शायद। क्या वो काम करेंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे और गहराई से सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल। इस पर सोचना तो बनता है।